सभी को आता वंदन मेरा। आज का जो मैं विषय लेकर के आई हूँ, आप डिप्रेशन के ऊपर, लोग किस तरीके से डिप्रेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण हमारा जो परिवार अलग होता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। पहले जो इकट्ठे रहते थे परिवार में लोग, वो अब इकट्ठा रहना ही नहीं चाहते। वो सब चाहते हैं कि हम अकेला रहें, और कहीं ना कहीं जब वो अकेले हो गए हैं तो उन्हें अकेलापन वो बहुत ही अंदर खाने लगा है। वो किससे बातचीत करें? पहले बातचीत होती थी, घर में झगड़े भी होते थे, सुलझाव भी होते थे, तो आपके मस्तिष्क कहीं ना कहीं उलझे रहते थे अपने गृहस्थी के चक्कर में। आजकल लोगों के पास काम ही क्या है, घर का कार्य किया और वो अकेले हो गए। काम, दिनचर्या के काम पे निकल जाते हैं बाकी घर के सदस्य, तो लेडीज या जो भी सदस्य है, बुजुर्ग है, वो अकेला घर में रह जाता है। उसके पास सोचने के सिवा रह ही क्या जाता है। सब अभी अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो डिप्रेशन तो आना ही है। ना प्रेम भावना किसी के अंदर बची है, ना कोई प्रेम से बात करना चाहता है। सब अपने आप में मस्त है। और कुछ फोनों ने ऐसा काम कर दिया है कि फोन में रह करके वो अकेलापन अपना दूर करने की तो कोशिश करता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि वह अकेलापन फोन से दूर हो सके। फोन हमेशा आपसी बात वार्तालाप से, आपसी व्यवहार से, आपसी आवागमन, किसी के पास जाने आने से, घूमने फिरने से ही हमारा अकेलापन दूर होता है। तो कृपया इस बात पर ध्यान दें। जो बुजुर्ग घर पर रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनको सहयोग कराने के लिए कोई भी ऐसा उनका फ्रेंड जरूर होना चाहिए, जिसके पास जाकर के वो अपने दिल की बातें कर सके। फोन हमारा हर चीज का आंसर नहीं है। जहां हमें गूगल में डाला कि और हमें सब कुछ मिल गया, वहां बीमारियों के हमारे को उपाय मिल जाएंगे, लेकिन हमें खुद से हल करना है उस चीज को, कि हम अपने इस अवसाद को, जो लोग कितनी बुरी तरीके से, जहां देखो लोग डिप्रेशन की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले बाहर देशों में होता था, क्योंकि वहां पर अकेलापन है, कोई जानता ही नहीं कि उनके आसपास भी, पड़ोस में कोई रहता है, कौन रहता है, कैसे रहता है। और हमारा जो पहले कल्चर हुआ करता था, आसपास के लोग भी अपनों से ज्यादा हमारे नजदीक हुआ करते थे, आपके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते थे। आजकल ऊपर वाली बिल्डिंग को यही नहीं पता कि नीचे वाली बिल्डिंग वाले लोग बीमार हैं, कुछ है, क्या चल रहा है किसी के जीवन में, किसी को टाइम ही नहीं। लोग इतना बुरी तरीके से बिजी हो गए हैं अपने लाइफ में, सर्विस में, पैसा कमाने में, इतनी भागदौड़ हो गई है, उसी में आप अपने आप को डुबोते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अकेलेपन के शिकार बाकी लोग हो रहे हैं। इस पर विचार करें। जब तक आप उन लोगों से प्यार से बातें नहीं करेंगे, आप उनको जताएंगे नहीं कि हम आपके साथ ही हैं, कुछ देर अवश्य अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, ताकि वो अवसाद की तरफ, इस डिप्रेशन की तरफ ना जाएं। और ज्ञान मुद्रा लगाने से, जो कि ऐसे लगाई जाती है, इस तरीके से ये मुद्रा अगर वो लगा करके बैठेंगे, कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि उनकी यह बीमारी भी चली जाती है। इस मुद्रा में इतनी ज्यादा पावर है कि आदमी ये लगाने से हर समय लगा सकता है। इस मुद्रा के पीछे ये नहीं है कि आपको खाना खाया हुआ है या नहीं, आप चलते फिरते कहीं भी बैठे हुए, टीवी देखते हुए आप किसी भी समय लगाएं, तो यह मुद्रा आपका यह कार्य करती है कि आपके जो विचार तेजी से दिमाग में चल रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, और आप इस बीमारी से बाहर बड़े आसानी से निकल जाते हैं। ना आपको किसी की दवाई की आवश्यकता पड़ती है। तो कृपया आप इस मुद्रा का प्रयोग करें, और आपका जब लाभ होता है तो मुझे कमेंट्स में अवश्य लिखें। आशा करती हूँ कि इससे आपको जरूर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।